अभी रिसेंटली यूएई की जानिब से एक नक्शा जारी किया गया है जिसमें यूएई ने कश्मीर को इंडिया का पार्ट जाहिर किया गया है। एक इस्लामिक कंट्री की जानिब से ऐसा पहली बार देखने को मिला है। यूनाइटेड अरब इमारात ने अभी रिसेंटली एक मैप जारी किया, नक्शा। उस नक्शे के अंदर जो हमारे पास जो कश्मीर है वो भी हिंदुस्तान का दिखाया उन्होंने। इस तरह का कोई भी नक्शा एटलीस्ट पाकिस्तानियों को काबिल कबूल नहीं है और हम कश्मीरियों के साथ हमेशा से खड़े हैं और कश्मीर को हमेशा से पाकिस्तान का हिस्सा समझते रहे हैं। तो इस तरह की कोई भी हरकत को हम अपनी और कश्मीरियों की तजलील समझते हैं। यूएई के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने ऐसे मैप शेयर किया और वो मुस्लिम कंट्री है, ओआईसी के मेंबर हैं, तो ऐसे क्यों हुआ? ऐसी क्या वजह है कि इस्लामिक कंट्रीज का झुकाव इंडिया की तरफ बहुत होता जा रहा है? पाकिस्तान के साथ इस्लामिक कंट्रीज उस तरह से ना ट्रेड कर रही हैं, उस तरह से ना हमारे साथ कोऑपरेट कर रही हैं, लेकिन हर अच्छे बुरे में वो इंडिया के साथ जरूर खड़े। तो अब यूएई जो है उसके बारे में आप जानती हैं कि वो बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहा है। श्रीनगर में, कश्मीर में मॉल्स बन रहे हैं और इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। कि ये जो मैप शेयर किया गया है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूएई से, ये उनको पता नहीं होगा या ये भारत का मैप एक्सेप्ट हो चुका हुआ है? तो ये जो उन्होंने मैप दिया ये बहुत ही गलत है, इसको ख़त्म करना चाहिए और कश्मीरियों को उनका हक़ खुद अरादियत देना चाहिए। यूएई जो ना यूएई वो सिर्फ उस मुल्क को सपोर्ट करता है जो वहाँ पर इन्वेस्ट लाता है। उनका जो सोच है उनका यही है। तो पाकिस्तान से वहाँ पर कुछ नहीं जाता है, बस सिर्फ वहाँ पर मांगने के लिए जाते हैं। ये गलत है क्योंकि एक मुसलमान को मुसलमान की सपोर्ट करनी चाहिए और आजकल यही हुआ कि मुसलमान अलहदा हो गए, तो उसकी वजह से हम हर जगह पे जलील हो रहे हैं। जिसको आप आज़ाद कश्मीर कहते हैं, हकीकत तो यही है ना कि वो इंडिया का हिस्सा है, बल्कि अक्साई चीन जो है वो भी इंडिया का हिस्सा है। नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान हमेशा से पीओके को अपना हिस्सा बताता आया है, जबकि वो हमेशा से भारत का अभिन्न अंग रहा है। इस बात का राग पाकिस्तान हमेशा से संयुक्त राष्ट्र की बैठकों में भी गाता रहा है, लेकिन अब तो पाकिस्तान के मित्र देशों ने भी इस मामले में उसका साथ देना छोड़ दिया है। पाकिस्तान के करीबी रहे यूएई ने पीओके को भारत का अभिन्न अंग माना है। दरअसल दोस्तों, यूएई के उप प्रधानमंत्री शेख बिन जायद ने एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में पाक अधिकृत कश्मीर को भारत की सीमा में दिखाया गया है। सिर्फ पीओके ही नहीं बल्कि इसमें अक्साई चीन का हिस्सा भी शामिल था। दोस्तों, यूएई का ये रूप देखकर लग रहा है कि अब इस्लामी देश भी भारत के समर्थन में खड़े हो रहे हैं। दोस्तों, अब इस मामले पर पाकिस्तान बौखला गया है और उसने अपनी नाराजगी जाहिर भी कर दी है। तो चलिए दोस्तों, पाकिस्तानियों का इस पर क्या कहना है, आइए देखते हैं। आपका नाम? अली चौधरी। सर, अभी रिसेंटली यूएई की जानिब से एक नक्शा जारी किया गया है जिसमें यूएई ने कश्मीर को इंडिया का पार्ट जाहिर किया गया है। एक इस्लामिक कंट्री की जानिब से ऐसा पहली बार देखने को मिला है, क्या कहेंगे आप इस पर? जी देखिए, बहुत गलत बात है क्योंकि एक ऐसी स्टेट, क्योंकि कश्मीर एक ऐसी स्टेट है जिसके ऊपर अभी तक जो है अक़वाम मुत्तहिदा की शिकों के तहत जो है वो फैसला नहीं हो सका कि वो किस कंडीशन में है। क्योंकि एक कश्मीरी जो है वो कुछ ऐसे उसमें लोग हैं जो कि कहते हैं कि हम एक इंडिपेंडेंट हैं। पाकिस्तान में जो कश्मीर है, पाकिस्तान उसे अपना हिस्सा कहता है, इंडिया जो है वो उसे अपना हिस्सा कहता है और पाकिस्तानी कश्मीर को भी अपना ही हिस्सा डिक्लेयर करता है। जो ये काम किया है यूएई ने, ये बहुत अरसे से इंडिया खुद भी कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान का एक बड़ा सख्त मौक़िफ़ था इसके हवाले से कि कश्मीर जो है वो हमारा हिस्सा है, ना कि सिर्फ पाकिस्तान का कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, बल्कि जम्मू कश्मीर जो कि इंडिया के पास है वो भी पाकिस्तान का हिस्सा है। या तो रेफरेंडम करवा के उनको आज़ादी दी जाए कि वो जहाँ पे मर्जी जाना चाहें, बेशक एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाए, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में आए या इंडिया में चले जाएँ, लेकिन रेफरेंडम होना चाहिए। लेकिन जो अब यूएई ने खुद एक काम किया है, मैं समझता हूँ इसके पीछे एक पाकिस्तान की भी बहुत ज़्यादा गलती है, हमारे हुकाम की भी बहुत ज़्यादा गलती है कि उन्होंने इस तरह से पोर्ट्रे नहीं किया कश्मीर के मुद्दे को दुनिया में, और जो हुर्रियत रहनुमा है कश्मीर के, उनकी आवाज़ इस तरह से नहीं बने कि जिस तरह से बनना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान की आवाज़ इस हवाले से मैं ये भी समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर इसलिए भी है क्योंकि हम खुद जो हैं पाकिस्तानी उस तरह से इंडिपेंडेंट नहीं है क्योंकि अपने फ़ैसले हम खुद कर सकें, अपने फ़ैसलों पर अमल दरामद करवा सकें। इंडिया को एज बिल्कुल है, पूरी दुनिया में इंडिया को एज है, ना सिर्फ दुनिया में बल्कि दुनिया जो इस्लामी ममालिक हैं उनमें भी इंडिया को बहुत ज़्यादा एज। सर, हमने देखा है कि जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनका झुकाव इंडिया की तरफ बहुत ज़्यादा है। अभी रिसेंटली इंडिया में G20 समिट हुआ, तमाम इस्लामिक कंट्रीज़ इंडिया में मौजूद थी सवाए पाकिस्तान की।
जी नहीं, तमाम इस्लामिक कंट्रीज़ वहाँ पे नहीं थी, वहाँ पे सऊदीया था, यूएई था, क्योंकि G20 में दो मुल्क जो हैं वो G20 का हिस्सा हैं, सऊदी अरब और यूएई। और सऊदी अरब जो है वो इस्लामी लिहाज से बहुत ज़्यादा एक मोतबर मुल्क माना जाता है, लेकिन उनका झुकाव भी वहाँ पे इसलिए है क्योंकि इंडिया जो है वो किसी से एड का तकाज़ा नहीं करता। इंडिया हमेशा इसी पॉलिसी पे जाता है कि बिज़नेस करने की पॉलिसी पे इंडिया ने जैसे एक अपना जो है वो मुआशी हब बनाने की कोशिश कर रहा है इंडिया खुद को, तो एक कोई भी मुल्क हो मेरे ख्याल से वो अच्छे ताल्लुकात रखना चाहेगा ऐसे मुल्क के साथ जो कि उनको बिजनेस दे, ना कि ऐसे मुल्क के साथ जो कि उनसे एड लें और जो कि उनसे जो है वो कर्ज मांगे और उनको भी आजमाइश में डालें। क्योंकि काफ़ी अर्सा ये कहा जाता रहा कि पाकिस्तान के पास जो $3 बिलियन हमारे बैंकों में हैं, ज़खायर हैं हमारे, वो भी सऊदी अरब की तरफ से ही उधार जो है वो हमारे बैंकों में रखा गया था। तो ज़ाहिर तौर पर अगर मैं भी हूँ या आप भी हों तो आपका झुकाव भी उसी मुल्क की तरफ या उसी शख्स की तरफ होगा जो कि आप पे बोझ ना बने बल्कि आपके बोझ को डिवाइड करे। सर अगर यही बात हम कश्मीर के लिए करें तो आप देखें कि इंडिया ने कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट की है। आप जम्मू कश्मीर देख लें और आप आज़ाद कश्मीर देख लें। आज़ाद कश्मीर के लोग रोटी के लिए, आटे के लिए मर रहे हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन उसके बरकस्त आप देख लें मकबूजा कश्मीर में देख लें, जम्मू कश्मीर में देख लें तो वहाँ पे कितनी डेवलपमेंट हो रही है। तो डेफिनेटली जब एक स्टेट को आप इतनी अपॉर्चुनिटीज़ देंगे तो वो तो इंडिया की साइड फिर लेगा ही ना। नहीं, मैं आपको यहाँ पे ना थोड़ा सा करेक्ट करूँगा कि आपके ना फिगर्स जो हैं वो थोड़े से ख़राब हैं। इस हवाले से कि इंडिया ने कश्मीर में डेवलपमेंट नहीं की, बल्कि इंडिया ने एक हद तक कश्मीर में जो है वो मुस्लिम मेजोरिटी को माइनॉरिटी में। यूनाइटेड अरब इमारात ने अभी रिसेंटली एक ना मैप जारी किया, नक्शा। उस नक्शे के अंदर जो हमारे पास जो कश्मीर है वो भी हिंदुस्तान का दिखाया उन्होंने। क्या कहना चाहेंगे? मुसलमान मुल्क ये कर रहे हैं, सही कर रहे हैं? ये नहीं, गलत कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? ये गलत है क्योंकि एक मुसलमान को मुसलमान की सपोर्ट करनी चाहिए और आजकल यही हुआ कि मुसलमान अलहदा हो गए तो उसकी वजह से हम हर जगह पे जलील हो रहे हैं। क्या समझते हैं कि कश्मीर के अंदर उन्होंने जितनी डेवलपमेंट की है हिंदुस्तान ने, क्या हमने अपने कश्मीर के अंदर की है? एक्चुअली वो इस तरह है कि जिस उन्होंने अपनी फ़ौज, जितनी हमारी ओवरऑल फ़ौज होगी उससे ज़्यादा उन्होंने अपनी की हुई है, तो शुरू से ही उनका ज़्यादा हमसे है, तो उन्होंने इसलिए उसको ज़्यादा लोगों को प्रोटेक्शन वगैरह हर लिहाज से कर रहे हैं और डेवलपमेंट भी हर लिहाज से उनकी अच्छी है। क्या समझते हैं कश्मीर को हासिल करने के लिए एक हाफिज साहब, एक मौलवी साहब क्या कर सकते हैं? हाफिज साहब तो यही कर सकते हैं, उनको आज़ादी दी जाए, कोई भी बयानात हो कहीं भी हो तो उनको आज़ादाना तौर पे बयान करने की इजाज़त मिलनी चाहिए। तो उसके अलावा उस पर कोई बोझ ना हो, ना कोई उसके बाद में पूछे भाई ये एजेंसी है, ये कर रही है। अक्सर यही होता है ना कि कोई मौलवी भी बात करता है तो दूसरे दिन वो मौलवी गायब हो जाता है। इस तरह की आजकल यही रुझान है, तो इस लिहाज से मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। हाँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है मौलवियों के लिए खासकर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। ठीक है जी, मैं भी ठीक। नाम आपका? अब्दुल्ला शहबाज। क्या करते हैं? मैं सीए का स्टूडेंट हूँ। ज़बरदस्त हो गया यार। आज जिस टॉपिक पर मैं वीडियो कवर कर रहा हूँ वो मेरा टॉपिक ये है कि मिडिल ईस्ट और इंडिया के दरमियान एक कॉरिडोर सिग्नेचर हुआ। मिडिल ईस्ट ने उस कॉरिडोर के रिलेटेड एक मैप जारी किया जिसमें जो पाकिस्तान साइड कश्मीर है उसको भी हिंदुस्तान साइड कश्मीर करके वो मैप जारी किया। क्या कहना चाहेंगे? मिडिल ईस्ट यूएई क्या नहीं मानता कि जो कश्मीर है ये पाकिस्तान का पार्ट है, या इसकी असल हक़ाइक़ क्या, आप कैसे देखते हैं इसको? ये बिल्कुल सरासर नाइंसाफ़ी है और कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है और जो उधर जो मकबूजा कश्मीर है उसमें पाकिस्तानी कश्मीरियों पर जो है जुल्म हो रहा है। और ये जो उन्होंने नक्शा इशू किया है ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए और उन्हें जो है पाकिस्तान का हिस्सा मानना चाहिए और ये पाकिस्तान का हिस्सा है और पाकिस्तान का हिस्सा रहेगा। तो आप मुझे बताएं कि पहले तो टॉपिक से थोड़ा हट जाएंगे, पहले तो सबसे पहले ये बताएं 1948 में राजा हरी सिंह ने जो कश्मीर है उसको इंडिया का पार्ट करार देकर सिग्नेचर करके वो डॉक्यूमेंट्स इंडिया के पास अभी भी पड़े हुए हैं, तो उसके डॉक्यूमेंट्स को देखें तो कश्मीर तो इंडिया का पार्ट होता है। पाकिस्तान कश्मीर जो है वो इनफैक्ट पाकिस्तान का पार्ट था, लेकिन उन्होंने मतलब गलत तरीके से जो है उसको इंडिया का पार्ट बनाना चाहा, जो कि ठीक नहीं है। हरी सिंह, जो राजा हरी सिंह था वो पाकिस्तान, कश्मीर तो एक अलग स्टेट था ना जी, तो उसने कहा कि भाई मैं तो पाकिस्तान के साथ नहीं, मैं तो हिंदुस्तान के साथ इलाहा करना चाहता हूँ, तो उसके डॉक्यूमेंट्स अभी भी हिंदुस्तान के पास पड़े हुए हैं, तो इस चीज़ को कैसे देखते हैं?